प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने आकर परमेश्वर का वचन को शेयर करूं। मैं हमेशा इस बात को कंसिडर करता हूं, जब कभी भी परमेश्वर का वचन बांटने का मौका मिलता है वो हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। इन दिनों में भारत एक और चुनाव के लिए तैयारी में है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और इन दिनों में मैं भी इन राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको मालूम है, दूसरा इतिहास 7:14 इस प्रकार से कहता है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन और नम्र होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर अगर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रार्थना एक प्रिविलेज है और प्रभु से प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। बाइबल इस प्रकार से कहता है, अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना सुने। इवन दो मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे भारत के लिए या इन चुनावों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं और आप जब प्रार्थना करेंगे फर्क पड़ेगा। आपको मालूम है, नामान नामक एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में जो बाइबल इस प्रकार से कहता है, वो शूरवीर था, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उसके अंदर कोढ़ था, वो कोढ़ी थे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसके घर में एक बेटी थी जो नौकरानी का काम करते थे, लेकिन उसके मन में एक भाया कि उसने उस राजा से, उस नामान से इस प्रकार से कहा कि हे स्वामी, अगर आप प्रभु के दास के पास जाएंगे तो आपका कोढ़ चंगा हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, नामान ने उस बेटी के बात को माना और एलीशा के पास पहुंचे। एलीशा ने नामान से कहा, यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ तो तुम चंगे हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये राज शिखा लौरोख और सीखे रिबीबा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर वो बेटी नामान को नहीं बताते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए ना, नामान को बताने के कारण एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। आज भी संडे स्कूल में बच्चे गाते हैं, नामान ने एलीशा को बात मानकर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब मैं और आप प्रभु के विषय में शेयर करते हैं, इस बर्डन को लेते हैं, प्रभु मेरे और आपके द्वारा इतिहास को क्रिएट करता है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप करते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु फर्क को लेकर आता है। यह समय है प्रार्थना करने का। अगर आपको याद है, 5000 लोगों को जब प्रभु खाना खिलाने का चमत्कार कर रहे थे, वहाँ पर 5 रोटी 2 मछली लिया हुआ एक बालक था। उसने इस प्रकार से कहा कि एक गुरु, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर वो बालक 5 रोटी और 2 मछली नहीं देता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने दिया, देखिए ना, फर्क हो गया। 5000 लोगों को खिलाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रार्थनाओं के लिए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एस्तेर की किताब में हामान नामक एक व्यक्ति था। उसके विषय में इस प्रकार से कहा जाता है, वो एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे, ऐसा गूढ़ालोचना बनाया जा रहा था कि एक निर्धारित तारीख में पूरे जो यहूदी लोग थे उनको मार डाल दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु ने हालेलुया मोर्देकाई को यह दर्शन के साथ, इस बोझ के साथ खड़ा किया ताकि वो यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। मोर्देकाई एस्तेर रानी के पास पहुंचता है। अगर आप एस्तेर 4:14 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी।
मेरे भाई मेरे बहनों, मुर्दकाई यस्तेर को चुनौती देता है प्रार्थना करने के लिए या राजा के सामने जाकर अपनी बातों को रखने के लिए। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, यस्तेर उस बात को अंगीकार करता है। और एस्तेर, अगर आप एस्तेर 4 का 15 और 16 आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि एस्तेर उस चुनौती को स्वीकार करती है और इस प्रकार से कहती है कि मैं 3 दिन के उपवास में जा रहा हूँ और आप लोग भी उपवास जाइए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, ताकि मैं राजा के समक्ष प्रकट होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे और आपके प्रार्थना में बहुत पावर है। मेरे और आपके प्रार्थना देशों को बदल सकता है, लोगों को बदल सकता है, जीवनों को बदल सकता है, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, रख लो शिखा नलाम रोड़ी बिरिबी। जब एस्तेर इस बात के लिए एग्री हो गया कि राजा के पास जाने हैं और प्रार्थना करने के लिए, तो अगर आप एस्तेर की किताब में आगे पढ़ेंगे, अगर एस्तेर का 6 अध्याय उसका पहला आयत में इस प्रकार से लिखा है कि राजा का नींद नष्ट हो गया। एस्तेर 6 का 10 और 11 इस प्रकार से लिखा है कि जिस मुर्दकाई को हामान हालेलुया फांसी पर चढ़ाना चाहता था, उसी मुर्दकाई को प्रभु ने सम्मानित किया, हालेलुया। और अगर एस्तेर 7 का 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो फांसी का कंबा मुर्दकाई के लिए तैयार किया गया था, उसमें हामान को लटका दिया गया। एस्तेर 8 का 2 इस प्रकार से कहता है, मुर्दकाई को हामान के दरबार पर अधिकारी नियुक्त किया गया, हालेलुया। एस्तेर 9 का 1 और 2 इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों का भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, अगर आप कुछ नहीं करते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कुछ करते हैं तो फर्क पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये देश आपको पुकार रहा है, ये राज्य आप लोगों को पुकार रहा है प्रार्थना करने के लिए। इन दिनों में आप अपने हालेलुया घरों में बैठकर इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस प्रकार से सोचेंगे कि यार मेरे प्रार्थना करने या ना करने से क्या फर्क होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर द इटर्निटी, जब मैं और आप अनंतता में प्रवेश करेंगे, तब मुझे और आपको मालूम चलेगा कि मेरे प्रार्थनाओं के द्वारा कितने बड़े परिवर्तन को मैंने और आपने इस देश के लिए लाया है। आने वाले दिनों में यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, हालेलुया हालेलुया। रखा शखला रबा रबा, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 का 12 कहता है कि इवन दो तुम जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर शैतान का सिंहासन है, लेकिन जब तुम यीशु के नाम को लोगे, जब तुम प्रभु का नाम को लोगे, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चले जाएंगे, हालेलुया। इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु इस चुनाव को कोई प्रभावित ना करने पाए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी देशीय, कोई भी सिस्टम, कोई भी ईवीएम या कोई भी इस चुनाव को प्रभावित ना करने पाए। प्रभु सही लोगों को चुनकर इस देश का अधिकार दें, देश में सही लोगों को चुनने के लिए प्रभु लोगों को खड़ा करें। अगर मैं और आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, वो बहन जो एलीशा को जानती थी और उसने नामान को गाइड किया, एक इतिहास बन गया। 5 रोटी 2 मछली लिया हुआ वो बालक चुनौती दे रहा है आपको। अगर मैं नहीं देता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैंने दिया, मैंने भी खाया, तृप्त किया और 12 महीने के लिए प्रभु ने मुझे दे दिया। प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं है। अगर मैं और आप घुटना टेक कर इन अंतिम दिनों के लिए प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रभु आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा एक बहुत बड़ा बेदारी भेजेगा। वो बेदारी देश को, हालेलुया, राज्यों को निर्धारित करेंगे, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु
आपके ऊपर अनुग्रह करे। एक छोटा सा प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। खुदावन खुदा, हम धन्यवादित है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं खुदा। प्रभु हम इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, आपका अनुग्रह प्रभु इस देश के ऊपर प्रकट कर खुदा, तेरा अनुग्रह प्रकट कर, तेरा आत्मा की शक्ति इस देश के ऊपर उंडेल खुदा। हालेलुया। ओराखा शबड़ा रबलबा रिखंद लाम्ब्रोड़ी बिरिबी रिगलगडग सौड़ी रिबी रबशका। जितने लोग सुन रहे प्रभु, उनको भी तू चुनौती दे खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।